नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। हम सभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 सालों से लगभग जो है यह देखने को मिला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रत्येक महीने जो है कम से कम 10 से 15 जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम जो होते रहे। और ऐसे कार्यक्रमों में खासकर जो सत्ताधारी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका बोलबाला रहा। इतना ही नहीं कि उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा गया, ऐसे विचारकों को लाया गया, ऐसे विचारकों के द्वारा जो है इन आयोजनों को आयोजित किया गया और उनमें वो विचार रखे गए जो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या शैक्षणिक रूप में, इन तीनों में के लिए कहीं भी किसी रूप में जो है महत्वपूर्ण नहीं है। और यह सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है। देश के कई सारे ऐसे जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं देश के अनेकों। लेकिन जो खासकर जो मेरी नज़र में आए हैं, ये तीन पर ही मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें भी मैं जो मेरा फोकस है, जो आधार है, वो मूल है दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। बाहरी संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं, विभिन्न जो कॉलेज हैं, उनके द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका शैक्षणिक स्तर पे जो है आम छात्रों को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वहाँ ऐसे विचार प्रकट किए गए जो संकुचित रहे, कट्टरपंथी वाले विचार रहे, और किसी एक विचारधारा को छात्रों पर लादने का प्रयास किया गया, जिससे उन छात्रों को या उन शोधार्थियों को या अन्य लोगों को जिनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत सरकार के अनुदान से, दिल्ली विश्वविद्यालय के खर्चे से ऐसे आयोजन किए गए, जिससे छात्र हित में या दिल्ली विश्वविद्यालय के हित में या छात्रों के लिए जो है शोध में या देश के सामाजिक उत्थान में, शैक्षणिक उत्थान में इन विचारों का, इन विचारकों का, ऐसी मान्यताओं का, ऐसी कट्टरपंथी विचारों का कोई भी योगदान नहीं है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का भी धन खर्च हुआ, छात्रों और शिक्षकों का समय भी गया, सरकार का जो अनुदान है वह भी व्यर्थ गया। फ़ायदा किसको मिला? किसी को नहीं। जब हम शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी एक विचार को लाकर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के मस्तिष्क में इसे डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका ना कोई आधार है, जिसका ना कोई साक्ष्य है, तो क्या छात्र, शोधार्थी या वैसे लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्थान में या दिल्ली विश्वविद्यालय के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, एक संवैधानिक व्यवस्था में और एक विश्व के जाने माने विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना अंग्रेज़ों के कालखंड में हुई, विचार करने की बात है, जिसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने अपने कालखंड में की, उस विश्वविद्यालय में उन्हीं अंग्रेज़ों के विरोध में जो है कार्यक्रम किए जाते हैं और उन्हें जो है बुरा भला कहा जाता है। सोचने की बात है, भारत को आज़ादी हुए करीब 75 साल हो गए, और आज हम इस बात को विचार करते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत के लिए क्या किया, सही किया, गलत किया, और उस विश्वविद्यालय में करते हैं
जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने अपने समय में किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे कुलपति को जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं या ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। हम दुनिया के साथ चले हैं, दुनिया से हमारे देश ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। दुनिया के लोगों ने हमारे ऊपर हमेशा हमला किया, हमें लूटा। लेकिन यह इतिहास की बातें हैं। आज अगर हम अंग्रेज़ों को गालियाँ दें या उनके लिए हम जो है इतिहास में कुछ बातें वैसे लाने का प्रयास करें जिससे आज के अब और भारत के भविष्य के संदर्भ में कोई जो है तथ्य या कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हम उन चीज़ों को उसके बारे में चिंतन क्यों करें? ये विचार करने की बात है। अंग्रेज़ों ने अपने कालखंड में जो किया वो उन लोगों की गलतियों से किया जिन लोगों ने जो है भारत में आपस में ही लड़ाई की शुरू की थी। अगर बंगाल पर अंग्रेज़ों का सबसे पहले कब्जा का जो देखा जाए तो बंगाल पे उन्होंने कब्जा किया था। उसमें भी स्पष्ट दिखता है कि बंगाल और पूर्णिया के नवाब के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें बंगाल का नवाब कमज़ोर पड़ा था। और चूँकि बंगाल और पूर्णिया के नवाब के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें पूर्णिया का नवाब मारा गया था और बंगाल का नवाब अकेला पड़ा था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा किया था, उसको युद्ध में हराया था। और जिस भी तरीके से हराया तो वो यहाँ के लोगों की गलती से हराया गया। यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के साथ रहे। अंग्रेज़ों ने जितने समय तक भारत पे राज किया उनकी सेना में वो कौन से लोग थे, उनका साथ देने वाले वो कौन से शासक थे? यहीं के लोग थे। पीसे गए, आम जनता पीसी गई। आज भी आम जनता को अब बेवकूफ़ बना रहे हैं। देश के संसाधनों का इस्तेमाल, देश के धन का इस्तेमाल एक ऐसे विचार को थोपने के प्रयास में किया जा रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो झूठ है, कट्टरता है। अब उसको अगर हिटलर के नाज़ीवाद से जोड़ दिया जाए या मुसोलिनी के विचारों से जोड़ दिया जाए, तानाशाही से जोड़ दिया जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों के विचारने के लिए, सोचने के लिए, रिसर्च के लिए, स्वतंत्र विचार के लिए, स्वतंत्र सोच के लिए जो स्थान होता है वह विश्वविद्यालय होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी देश के धन का, देश के संसाधनों का, विश्वविद्यालय के संसाधनों का ऐसे गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आम छात्रों को कोई फ़ायदा नहीं है। आज के संदर्भ में भी नहीं है, भविष्य के संदर्भ में भी नहीं है और भारत देश के विकास में भी उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं, जो आयोजक होते हैं ऐसे कार्यक्रमों का, उनको थोड़ा समझना चाहिए, उनको दिमाग लगाना चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं उसका इतिहास क्या है, उसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में इनको समाज को फ़ायदा होने वाला है या भविष्य में जो है देश को फ़ायदा होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो कम से कम इन चीज़ों को बंद करें और उन चीज़ों पे विचार करें जो आपके कारण जो है गलत हो रहा है समाज विश्वविद्यालय में, उस पर ध्यान करें। मैंने इतने सारे कंप्लेंट्स बनाए, शिकायतें की और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच के आदेश नहीं हुए। तो जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कैसा है, उनकी कमेटी में लोग कैसे हैं, विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, उसकी गरिमा कहाँ जा रही है, यह सोचने का है। और आप ऐसा कभी सोच नहीं पा रहे हैं। आपका भी इतिहास लिखा जा रहा है, आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। आप कितने दिन के हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो कल आपका यही इतिहास पढ़ा जाएगा। हम तो छात्र हैं, शोधार्थी हैं। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके लिए संघर्षरत हैं, चाहे ये क्रांति हो या क्रांतिकारी विचारधारा हो। तो आप जैसे लोग कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए, कैसी शिक्षा प्राप्त किए, वो छात्रों के हित में नहीं हो आप चल पा रहे हैं, विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में नहीं लेके जा पा रहे हैं। स्वतंत्र सोच को जो है आप दबाने का प्रयास करते हैं, अच्छे विचारों को लागू नहीं कर पा रहे हैं।
सोचिएगा, आप जैसे लोगों के लिए ही का कारण ही जो है देश जो है इतने सालों तक गुलाम रहा है। आप ही के पूर्वज रहे हैं वो लोग, और आप ही के लोगों के कारण जो है देश बर्बाद रहा है। तो गुलामों के अगर आप वंशज हैं तो भी, और गुलामों के वंशज नहीं हैं तो भी विचार करें। देश का संसाधन, देश का युवा किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं होता है। उसकी अपनी सोच होती है। एक विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है उसकी अपनी सोच होती है। वह संविधान को पढ़ता है, संवैधानिक विचारों को लेकर के वह देश के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए योजना बनाता है, और उसकी शिक्षा उसी स्तर की होती है। वो आप जैसे लोगों के तुच्छ विचारों के स्तर की नहीं होती है। वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया में घटित होने वाले एक घटना के बारे में विचार करता है। चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, या इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, या ईरान और अमेरिका का इजराइल का युद्ध हो। दुनिया में घटित होने वाले के हर एक विचार से, हर एक समस्या से जो है वह अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए आप विचार करें। ये जो तुच्छ विचारधारा लेकर आप चले हैं, आपको लगता है कि ये तुच्छ विचारधारा लेकर चलने से और योग्य जो छात्र हैं, जो शोधार्थी हैं, वो घबरा जाएंगे और जो आपके चरणों के दास बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने आज़ादी की भी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। गांधी जी याद हैं, वो भी तेलिया बाबा थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुदीराम बोस हमारे यहाँ के थे। बिरसा मुंडा हमारे यहाँ थे। सिद्धू कान्हू मुर्मू हमारे यहाँ थे। जबरा पहाड़ी और तिलका मांझी हमारे यहाँ थे। सुभाष चंद्र बोस हमारे यहाँ थे। भगत सिंह हमारे यहाँ थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से नहीं डरे, अंग्रेज़ों के विचार को अपने अंदर नहीं ले लिया। उन्होंने अच्छाइयों को लिया और बुराइयों का त्याग किया, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। इसलिए आप जैसे लोग जो तुच्छ विचारधारा को लेकर चलते हैं, तुच्छ विचार से ओतप्रोत हैं, देश को और खासकर जो है विश्वविद्यालय को, छात्र राजनीति को, शैक्षिक राजनीति को, शैक्षिक वातावरण को जो है दूषित ना करें। किसी एक कट्टरवादी विचारधारा को लेकर ना चलें। स्वतंत्र विचारधारा के साथ विश्वविद्यालय को आगे बढ़ने दें, गौरवान्वित होने दें, और अच्छे छात्रों को आगे बढ़ने दें। उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो वो आपके सर पे बैठ जाएगा। यह ध्यान रखना चाहिए। बाकी अन्य भी सात तरीके हैं। आपने जिस प्रकार विश्वविद्यालय को बर्बाद किया है वो इतिहास लिखा जाएगा कि आप जैसे लोग जो निठल्ले, किसी के चाटुकार जो लोग हैं, बेईमान, जिनके बेईमानों के बीच में बैठने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, जिसने विश्वविद्यालय को बर्बाद किया है, वैसे लोगों के बीच में रहने वाले आप ने, हमारे जैसे शोधार्थियों को आपने परेशान किया है, तो आपका इतिहास जो है बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह ध्यान रहे। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।